नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप ऐसी 4 तंत्र साधनाओं के बारे में जानते हैं जो घर पर भूलकर भी कभी नहीं करनी चाहिए? अगर ये 4 तंत्र साधनाएं आपने सिद्ध कर ली घर पे रहकर, तो आपके ऊपर भारी संकट आ सकता है। इन 4 साधनाओं से साधकों को अवश्यंभावी बचना चाहिए। तो ये कौन सी 4 तंत्र साधनाएं हैं जिसको करने से साधक के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, और आखिर ये 4 तंत्र साधनाएं घर पर क्यों नहीं करनी चाहिए? ये सब चीज़ें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएं। तो पहले साधना की बात करते हैं। पहली ऐसी साधना जो सिद्ध करने से जो साधक रहता है उसके अंदर गजब की शक्तियाँ आती है। उसको पल भर में ही किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान ऐसे ही पता चलना शुरू होता है। परंतु ये साधना साधक को एक दिन अवश्यंभावी ऐसी जगह पे पहुंचा देती है जहाँ पे साधक को बहुत बड़े बड़े रोग होना शुरू होता है। और साथ में ही ये शक्तियाँ आती तो अपनी मर्जी से है, परंतु जाती अपनी मर्जी से नहीं है, और दिन ब दिन साधक को अंदर ही अंदर से उसका नाश करना शुरू कर देती है। और ऐसे साधक हमने देखे हैं कि जिन्होंने ये साधना सिद्ध की, लेकिन इनका अंजाम, जो इनकी जिंदगी का पूरा अंत है, वो अत्यंत भयंकर तरीके से हुआ। वो साधना है कर्ण पिशाचिनी साधना। तो पिशाचिनियों की साधना ऐसे बहुत सारे साधक देखे हैं जल्द ही सिद्ध होती है, इसलिए घर में रहकर इनकी साधना करने की गलती साधक करते हैं। परंतु ये पिशाचिनियाँ धीरे धीरे साधक का संपूर्ण नियंत्रण लेने लगती है। पहले पहले तो साधकों को भूत भविष्य वर्तमान बताना शुरू करती है, परंतु धीरे धीरे इसकी आसुरी शक्ति बढ़ती जाती है, जो अगर ठीक से गुरु कृपा से समझी नहीं है, ये पूर्ण आपको सिद्धि प्राप्त नहीं है, तो यही जो शक्ति है, यही जो पिशाचिनी है, वह एक दिन आपका घात करके चली जाएगी और आपको ऐसे रोगों से सामना करना पड़ेगा जो रोग किसी भी हाल में किसी भी पद्धति से ठीक नहीं होते। इसलिए ये साधना भूलकर भी घर पर नहीं करनी चाहिए। दूसरी साधना और एक तीव्रतम साधना है। ये साधना जो भी साधक साध्य कर लेते हैं, उनके अंदर एक विचित्र ऐसी शक्ति आ जाती है कि वो देखते ही अनेक प्रकार के रोगों का नाश करते हैं। उनके पास कौन आने वाला है, कब आने वाला है, किस कार्य के लिए आने वाला है, और तंत्र की बाधा से ग्रसित साधकों को तुरंत ही उनके सामने आते ही लाभ मिलना शुरू होता है। परंतु ये साधना भी घर पर रहकर सिद्ध साधकों को बिल्कुल भी गलती से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके संपूर्ण पारिवारिक जगत में आपका कहीं न कहीं पे धीरे धीरे सभी आपके आजू बाजू के लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। ये साधना गलती से भी साधक घर पर रहकर सिद्ध करते हैं तो उनको ये सिद्ध तो होती है, परंतु घर एकदम से घर नहीं रहता। आगे चल के ऐसे साधक केवल अकेले पड़ जाते हैं। इस साधना का नाम है स्मशान भैरव साधना। तो स्मशान भैरव से ही यह पता चलता है कि ये भैरव की साधना कभी भी घर पे रहकर नहीं करनी चाहिए। हर साधना का अपना अपना नियम होता है। इन साधनाओं में शक्ति अवश्यंभावी होती है, परंतु ये साधना गृहस्थ के लिए बिल्कुल नहीं होती। ये साधना अगर आप करना भी चाहते हैं तो इसकी एक अच्छी वाली साधना आप कर सकते हैं, जिसे सात्विक तंत्र साधना कहते हैं। परंतु कुछ साधनाएं हमेशा स्मशान में या विशेष शिवालयों में ही की जाती है। ऐसी साधनाओं में ये स्मशान भैरव साधना होने के कारण इसको सामान्य साधक करने से उसके अंदर शक्ति तो अवश्यंभावी आती है, परंतु सांसारिक चीज़ों से वह धीरे धीरे दूर होता चला जाता है। और अगर उसका अपने मन पर नियंत्रण ना हो, उसकी साधना एक अच्छी स्थिति में ना हो, तो साधक को यही जाकर तकलीफ देने का कार्य स्मशान भैरव साधना करती है। इसलिए गलती से भी साधकों को ये साधना घर पे नहीं करनी चाहिए। अभी तीसरे तंत्र साधना की बात करेंगे। ये तीसरी तंत्र साधना तो इतनी ज़बरदस्त होती है कि ये शक्ति साधक के साथ हमेशा रहती है। इस शक्ति के माध्यम से इस दुनिया में किसी को भी वश में किया जा सकता है। इसके साथ में ये जो अद्भुत ऐसी शक्ति है वो एक बार सिद्ध हो गई तो ये तंत्र की तीसरी साधना आपके मन में इच्छित हर चीज़ को पूर्ण करने में सक्षम होती है। और किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र का प्रयोग हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, वो इस साधक के सामने नहीं टिक सकती। ऐसी अद्भुत साधना है। इस साधना के माध्यम से अगर सच में इसके ऊपर किसी की महारत हासिल है
तो उसे तंत्र का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कह सकते हैं। इतनी जबरदस्त इसमें शक्ति रहती है, परंतु उतनी ही घातक यह सांसारिक साधकों के लिए रहती है। इसकी साधना भी आपको घर में रहकर गलती से भी नहीं करनी चाहिए। इसका इतने साधक हमने देखे कि इसकी वजह से आगे चल के परेशान हो गए और उनको वापस से ये साधना का कहीं ना कहीं पे समर्पण करना पड़ा, और उसके बाद उनकी कहीं ना कहीं पे इन सब चीज़ों के माध्यम से वह बाहर आए। उस साधना का नाम है 52 साधना। जी हाँ, 52 साधना सुनने में जितनी आकर्षक लगती है, इसकी शक्तियाँ इतनी ज़बरदस्त होती है। इसका जो एक विशेष प्रकार से अस्तित्व है साधना क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा है। और 52 कड़े के माध्यम से अगर सिद्ध कड़ा साधक पहन ले तो उसकी अनेक इच्छाएं पूर्ण होती है। तो ऐसे हमने बहुत सारे साधक देखे हैं कि जिनको ये प्राथमिक स्तर पर एक प्रकार से इनको ये पूर्ण साधना सिद्ध हो गई, परंतु आगे अपने आप पर नियंत्रण ना रहने की वजह से साधकों ने इससे विचित्र विचित्र चीज़ें की और उसकी वजह से साधक का अंत में वीर ने ही नाश कर दिया। इस तरीके की साधना होती है। ये वीर जब साधक को प्रसन्न होते हैं तो उनकी मन की हर कोई इच्छा वह पूर्ण करने लगते हैं, परंतु इससे आपका धीरे धीरे शक्ति का नाश होगा। अगर आप इस वीर के अधीन हो गए तो धीरे धीरे वीर ही आपको नियंत्रित करने लगता है और तमाम सिद्धियां तो देता ही है, परंतु आपका जो एक भौतिक जीवन है उसका नाश भी यह करता है। इसके लिए इसकी भी साधना घर पर रहकर गलती से भी ना करे। अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण साधना, जिसके पीछे काफ़ी साधक लगे रहते हैं। सांसारिक साधकों में तो इस साधना के बारे में हमें काफ़ी हद तक पूछा गया है और वो बोलते हैं कि गुरुजी हमें ये साधना तो सीखनी ही है। ये साधना उनको क्यों सीखनी होती है उनको भी पता नहीं होता, परंतु ये साधना सांसारिक साधक करेंगे तो उनका संपूर्णतः जो भी उनकी फैमिली होगी, जो भी उनका परिवार होगा, उससे वह संपूर्णतः अलग हो जाएंगे। उनकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी, परंतु साधना सिद्ध होते ही उनके आजू बाजू के लोगों को कहीं ना कहीं पे ये साधना की शक्ति नाश करना उनके परिवार के लोगों का शुरू कर देती है। और ऐसे हमने साधक देखे हैं कि जिन्होंने ये साधना सिद्ध की उनके परिवार उजड़ गए और ये सिद्धि भी आगे चल के उनसे चली गई, क्योंकि वो फिर मन से दुखी रहने लगते हैं। तो आखिर ये अद्भुत ऐसी भयंकर साधना कौन सी है? तो उस साधना का नाम है अप्सरा साधना। तो अप्सरा साधना हो या परिसाधना हो, ये सांसारिक साधकों ने कभी भी घर में रहकर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साधना तो आप करेंगे, लेकिन उसके बाद आपके साथ जो भी व्यक्ति संपर्क में आएगा उस हर व्यक्ति को ये साधना आपसे अलग कर देगी। ये साधना करने का जो अधिकार है, ये साधना करने की एक शक्ति है, वो उन साधकों में है जो सच में संसार से परे है। सांसारिक सुखों में जिनको कोई भी रस नहीं है, वही केवल ये 4 साधनाएं कर सकते हैं। साधना की शक्ति जितनी बड़ी है, साधक को भी उतनी ही सचेतता से रहने की कहीं न कहीं पे आदत डालनी चाहिए। और जो पारिवारिक लोगों के लिए साधना है वही साधक केवल करे जो घर में रहकर करते हैं। अगर आप संसार में नहीं रहना चाहते तो ही ये साधना आप जरूर करें। साधना तो दिव्य रहती है, परंतु साधक का अपने आप पर वो नियंत्रण नहीं होगा तो उसका कभी भी हित नहीं हो सकता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, तंत्र साधना के कुछ रहस्य अगले वीडियो में आपके साथ बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।